जय श्री राम, जय श्री राम। प्रभु, आप सबों ने श्री आनंद रामायण के 23वां सर्ग का यानी राज्यकांड के 23वां सर्ग का श्रवण किया। आप लोगों ने इसका जो प्रसंग था, आनंद रामायण की महिमा, आनंद रामायण के पाठ के फलस्वरूप एक सेवक को मंत्री पद की प्राप्ति, आनंद रामायण के पाठ एवं श्रवण से अभीष्ट कामनाओं की प्राप्ति और उत्तम लोकों की उपलब्धि, महर्षि वशिष्ठ जी का वाल्मीकि चरित्र श्री आनंद रामायण की महिमा को प्रतिपादित करना, श्री राम का श्री आनंद रामायण की मर्यादा को स्थापित करना, ये प्रसंग आप लोगों ने श्रवण किया था। अब प्रभु श्री आनंद रामायण के राज्यकांड का अंतिम सर्ग यानी 24वां सर्ग आपके सामने है। इसमें जो प्रसंग है वो है श्री राम का सुमंत्र को जीवन दान, सूर्य तथा श्री राम का संवाद, श्री राम द्वारा प्रजाजनों के लिए धर्माचरण की घोषणा करवाना, राज्यकांड का महात्म्य, ये प्रसंग आप लोगों के समक्ष है। प्रभु, प्रसंग प्रारंभ हो उसके पहले आप लोगों से नम्र निवेदन है, यदि आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को दबा देंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे। जय श्री राम। तो प्रसंग प्रारंभ हो रहा है, आप लोग इसका ध्यानपूर्वक श्रवण करेंगे। एक समय की बात है, श्री राम अपनी सभा में विराजमान थे। उसी समय उनका एक सेवक वहाँ आया और कहने लगा, हे राज, हे महाराज, हे सूर्यवंश के अलंकार स्वरूप, हे प्रभु, आपके सुमंत्र नाम के अत्यंत वृद्ध मंत्री स्वर्ग को प्राप्त हो गए हैं। हे राघव, उनकी पत्नियां उनका सहगमन करना चाहती है और इसके लिए वे आपकी आज्ञा चाहती है। दूत का ऐसा वचन सुनकर श्री राम को अत्यंत ही आश्चर्य हुआ। वे मन से बड़े ही दुखी हो गए। तब वे यान पर आरूढ़ होकर शीघ्र ही सुमंत्र के घर की ओर चल पड़े। वहाँ पहुँच पर उन्होंने सुमंत्र की जन्म पत्रिका मंगवा कर देखी तो उसमें उनकी आयु जन्म काल से 9,999 वर्ष और 11 महीना लिखी हुई थी। विचार करने पर पता चला कि 11वें मास के 21 दिन आज बीत गए हैं, जबकि मास पूरा होने में अभी 9 दिन शेष है, बचा हुआ है। श्री राम को यह ज्ञात हुआ तो उन्होंने कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ जी को बुलवाकर कहा, सत्ययुग में मनुष्य की आयु 1,00,000 वर्ष, द्वापर युग में हजार वर्ष और कलयुग में 100 वर्ष की कही गई है। इसी प्रकार त्रेता युग में 10,000 वर्ष कही गई है। तो फिर मेरे राज में मेरी अवहेलना कर यमराज ने इस बात को झूठा किया है, अतः वे मुझसे दंड पाने के योग्य है। मेरे मंत्री सुमंत्र की आयु अभी 9 दिन शेष है, 9 दिन उनकी आयु बची हुई है, तो फिर जम उसे कैसे ले गए। अतः आज मैं उन जम को बांधकर यहाँ ले आता हूँ और मंत्री सुमंत्र को जीवित करता हूँ। आज आप मेरा पराक्रम देखें। गुरु वशिष्ठ से इतना कहकर प्रभु श्री राम गरुड़ पर विराजमान हुए और हाथ में धनुष लेकर शीघ्र ही यमराज की नगरी संयमनी को चल पड़े। मार्ग में उन्होंने देखा, रास्ते में उन्होंने देखा कि यमराज के दूत सुमंत्र को पास में बांध कर ले जा रहे हैं। तब प्रभु श्री राम ने जमदूतों को भयभीत कर लिंग शरीर वाले सुमंत्र को उनके बंधन से छुड़ा लिया। तब वे श्री राम से कहने लगे, कौन दूत? प्रभु श्री राम से कहने लगे, हमने आपका क्या अपराध किया है जो कि आप इस प्रकार से हमें ताड़ित कर रहे हैं। तब राघव श्री राम ने उन जमदूतों से कहा, सुमंत्र की अभी 9 दिन आयु शेष है, फिर इन्हें तुम लोग क्यों ले जा रहे हो? हे जमदूतों, आगे जब 9 दिन पूरे हो जाएंगे तुम लोग तब इन्हें सुखपूर्वक ले जाना, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। श्री राम के इन वचनों को सुनकर वे जमदूत उनसे कहने लगे,
हे राघव, इस सुमंत्र का जन्म बड़ा ही अद्भुत हुआ है, ऐसा पहले किसी का नहीं हुआ। माता के गर्भ से पहले दिन इसका मुख तथा दोनों हाथ बाहर निकल आए। उसके बाद 10वें दिन देवलोक से उदर आदि को लेकर पैर तक के नीचे के अंग धीरे धीरे बाहर निकले। हे राम, इनके जन्म के समय विद्वानों ने श्रेष्ठ मंत्रों द्वारा इनका रक्षण किया था, इसी कारण इनका सुमंत्र यह नाम पड़ा। अतः पूर्व दिन से गणना करने पर, अर्थात जब इनके हाथ तथा मुख बाहर निकले, गर्भ से बाहर निकल आए, तब इनकी निर्धारित आयु वर्ष पूर्ण हो जाते हैं। किंतु आप जो कहते हैं इनकी आयु के 9 दिन अभी बाकी है, यह गणना संदिग्ध है, इसमें हम लोगों का कोई अपराध नहीं है। अतः हे राम, आप व्यर्थ ही इन्हें ले जाना चाहते हैं और व्यर्थ ही आपने हमें दंड दिया है। जमदूतों का इस प्रकार वचन सुनकर श्री राम उनसे बोले, हे जमदूतों, इनका जो पूर्ण रूप से अंतिम जन्म हुआ है, अर्थात जब ये समस्त अंगों सहित पूर्णता को प्राप्त कर माता के गर्भ से बाहर निकल आए थे, वह अंतिम दिन ही जन्म का पहला दिन गिना जाएगा। जातक का वही उत्साह दिवस माना जाएगा। उसी दिन को पिता एवं देवज्ञों ने जन्म पत्रिका में उसका जन्मदिन लिखा है। अतः इनकी आयु अभी 9 दिन शेष है, बची हुई है, यह सत्य बात है। अतः तुम लोग वापस लौट जाओ और 10वें दिन आकर मेरे पास से ले जाना, मैं तब तुम्हें रोकूंगा नहीं। प्रभु श्री राम के इस प्रकार के वचनों को सुनकर आंखों में आंसू भरे हुए वे जमदूत धीरे धीरे वापस अपने स्वामी जमराज के पास लौट आए। उसके बाद उन्होंने मंत्री के भवन में प्रवेश किया। वहाँ उन्होंने सुमंत्र के साथ सभी को अत्यंत प्रसन्न मुद्रा में देखा। कौन? प्रभु श्री राम भी वहाँ से लौट आए और उन्होंने मंत्री के भवन में प्रवेश किया। वहाँ उन्होंने सुमंत्र के साथ सभी को अत्यंत खुश प्रसन्न मुद्रा में देखा। श्री राम का दर्शन कर सुमंत्र ने उन्हें प्रणाम किया और भली भांति उनकी पूजा की। उसके बाद प्रभु श्री राम अपने भवन को चले गए। इधर जमदूत रोते हुए अपने स्वामी जम के पास जा पहुँचे और अपनी पगड़ी आदि जमीन पर पटकते हुए उनसे कहने लगे, हे जमराज, आप कैसे शासक हैं? आपके आज्ञाकारी हम सेवकों की यह दशा देखकर आपको लज्जा नहीं आती? श्री राम ने हमको तारित किया और मार्ग में ही सुमंत्र को हमसे छुड़ा लिया, क्योंकि उसकी आयु के अभी 9 दिन बाकी थे। हे स्वामिन, आज ही हम लोग जल में डूबकर अपना देह त्याग देंगे। अब हम लोग जीवित नहीं रहेंगे। दूतों की ऐसी बात सुनकर जमराज क्रोध के मारे जलने लगे और दूतों से बोले, मैं आज ही राम को दृढ़ बंधन में बांध लेता हूँ। तुम लोग सेना तैयार करो, मैं देवराज इंद्र को इस बात की सूचना देता हूँ। ऐसा कहकर जमराज शीघ्र ही इंद्रलोक जा पहुँचे और सारी बात उन्हें बताई। पुनः जम ने इंद्र से कहा, आप मेरी सहायता करें। जमराज का वचन सुनकर देवराज इंद्र उनसे बोले, हे जम, क्या आप भ्रांत हो गए हैं जो भगवान विष्णु के साथ युद्ध करना चाहते हैं? आप चुपचाप अपनी नगरी संयमनी को चले जाएं। आप श्री राम का क्या कर लेंगे? उनके भय से भयभीत होकर मैं पूर्व समय में ही परिजात तथा कल्प वृक्ष दोनों देव वृक्षों को उन्हें दे आया था। देवराज इंद्र का ऐसा वचन सुनकर जमराज वह लोक में अग्निदेव के पास गए। अग्निदेव ने भी वही बात कही जो इंद्र ने कही थी। इसी प्रकार वरुण, कुबेर, ईशान, सूर्य, चंद्र, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिश्चर, राहु, केतु, भूमि पुत्र, मंगल, ध्रुव आदि के लोकों में भी जमराज गए और सभी से सहायता करने की प्रार्थना की। सभी ने इन्हें इंद्र के समान ही उत्तर देते हुए कहा, हे जम, निश्चित ही आप भ्रांत हो गए हैं। उसके बाद जमराज ब्रह्मा जी के पास गए, पाताल लोक में रहने वाले राजाओं के पास गए और 7 द्वीपों के बड़े बड़े राजाओं के पास गए और उन सब से सहायता करने की प्रार्थना की। किंतु वे सभी बोले, श्री राम के समक्ष हम आपको कोई सहायता नहीं कर सकते हैं। श्री राम के समक्ष आपकी हम लोग कोई सहायता नहीं कर सकते हैं।
तब यमराज अत्यंत क्रुद्ध हो उठे, क्रोधित हो उठे। वे अकेले ही अपनी सेना लेकर अपने बड़े महिष पर आरूढ़ होकर, बड़े महिष पर सवार होकर श्री राम से युद्ध करने के लिए अयोध्या की ओर चल पड़े। उनके साथ में उनके गण भी पीछे पीछे गए। वहाँ पहुंचकर यम की सेना ने अयोध्या को चारों ओर से घेर लिया। उस अयोध्या में 9 बड़े बड़े फाटक थे, 9 बड़े बड़े प्राकार थे। वह नगरी चारों ओर से तोपों द्वारा सुरक्षित थी और 9 परीखाओं से घिरी हुई थी। वह दृढ़ रत्न कपटों से आबद्ध थी। उसके भवनों की दीवारें रत्नों से खंचित थी। जब मनस्वी श्री राम को ज्ञात हुआ कि यम की सेना ने अयोध्या को चारों ओर से घेर लिया है, तो उन्होंने लव को यम के साथ युद्ध करने की आज्ञा प्रदान की। लव शीघ्र ही रथ पर आरूढ़ हुए। उस समय दुंदुभियों की महान घोष होने लगा। लव ने अयोध्या नगरी के बाहर जाकर महान युद्ध प्रारंभ कर दिया। उस समय लव के बाणों के प्रहार से छिन्न भिन्न देह वाले यम के सैनिक क्षण भर में ही युद्ध भूमि में गिर पड़े। अपने सैनिकों को इस प्रकार मारा जाता देखकर अत्यंत क्रोधाविष्ट हो यमराज भय से परिस्थित होकर लव के साथ तुमुल युद्ध करने लगे। अपने बाणों के समुदाय से यमराज ने लव के रथ, सारथी, सेना, धनुष, कवच एवं मुकुट क्षण भर में ही काट डाला। यह देखकर लव अत्यंत क्रोधित हो उठे और पुनः अपनी सेना को साथ लेकर यम के सामने आ डटे और यम के साथ घनघोर युद्ध करने लगे। उस समय देवता विमानों में चढ़कर युद्ध के उस महान कौतुक को देखने लगे। उसके बाद लव ने अपने बाणों से यम के वाहन महिष को मूर्छित कर भूमि पर गिरा दिया और शीघ्र ही बड़े वेग से यम पर 100 बाणों से आघात किया। यम ने भी क्रुद्ध होकर लव पर यम दंड से प्रहार किया। उस यम दंड को आता देखकर लव ने ब्रह्मास्त्र का संधान किया। ब्रह्मास्त्र को आता देखकर यमदंड विफल होकर वापस लौट आया। तब यमराज अत्यंत व्याकुल होकर वहाँ से भाग चले, किंतु कला अग्नि के समान प्रभाव वाला वह ब्रह्मास्त्र उनके पीछे पीछे चला। यह देखकर सूर्य भगवान अपनी एक दूसरी मूर्ति प्रकट कर रथ पर आरूढ़ हो शीघ्र ही लव के पास आए और लव से प्रार्थना करने लगे। अरे बालक लव, तुम अस्त्र विद्या के जानकारों में सर्वश्रेष्ठ हो। अपने द्वारा छोड़े गए इस ब्रह्मास्त्र को वापस लौटा लो और यम की रक्षा करो। अरे लव, तुम मेरे वंश सूर्य वंश में उत्पन्न हुए हो, मेरे वंश सूर्य वंश में उत्पन्न हुए हो और यह यम मेरा पुत्र है। क्या तुम अपने पूर्वज यम को आज मार डालने की इच्छा रखते हो? यदि एक पुत्र मूर्ख हो गया तो क्या सभी पुत्र मूर्ख थोड़े ही हो जाते हैं? यदि एक पुत्र मूर्ख हो गया तो क्या सभी पुत्र मूर्ख थोड़े ही हो जाते हैं? युद्ध से पलायन करने वाले शत्रु की वीर पुरुष सदा ही रक्षा करते हैं। इस प्रकार के विविध वचनों के द्वारा सूर्यदेव ने जब लव से प्रार्थना की तो लव ने भी छोड़े गए उस ब्रह्मास्त्र को वापस लौटा लिया। उसके बाद लव को आगे आगे करके यम के साथ सूर्यदेव रघुनाथ श्री राम की पुरी में उनके दर्शन के लिए बड़ी प्रसन्नता पूर्वक चल पड़े। अयोध्या के स्त्रियों द्वारा आरती उतारे जाते हुए अब लव भी वापस हो गए युद्ध के मैदान से, ब्रह्मास्त्र को वापस बुला लिया और वहाँ पहुँचने पर, अयोध्या पहुँचने पर स्त्रियों द्वारा आरती उतारे जाते हुए बालक लव विजयी होकर श्री राम के पास आए। श्री राम को उन्होंने प्रणाम किया। सूर्यदेव को आया देखकर रघुत्तम श्री राम शीघ्रता से अपने आसन से उठ खड़े हुए। उन्होंने सूर्यदेव को प्रणाम किया और उनका हाथ पकड़कर राजसभा में प्रवेश किया। अपने पूर्वज सूर्यदेव को उन्होंने सिंहासन पर विराजमान कराया और गंध पुष्पादि 16 उपचारों से उनकी भली भांति पूजा की। फिर प्रभु श्री राम ने सूर्यदेव से कहा, आप हमारे पूर्वज हैं। पुत्र लव आज जो आपका अपराध किया है उसे आप क्षमा करें। श्री राम के इन वचनों को सुनकर सूर्य बोले, हे रघुत्तम, आपके ही नाभि कमल से ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ है और मरीचि आदि ये सभी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं।
मरीचि के पुत्र हुए महर्षि कश्यप, और उन्हीं कश्यप ऋषि से मेरी उत्पत्ति हुई है। मेरे पुत्र जम द्वारा जो आपका अपराध हुआ है उसे आप क्षमा करें। इस प्रकार से श्री राम की अभ्यर्थना करने के बाद सूर्यदेव अपने आसन पर स्थित हो गए। यम ने रघुनाथ की वंदना की। उसी समय सभी देवता भी वहाँ उपस्थित हुए और सबने रघुत्तम श्री राम को प्रणाम किया। श्री राम ने जमराज से कहा, जब तक पृथ्वी पर शासन करूं तब तक आप उन्हीं मनुष्यों को अपने लोक में ले जाएं जिनकी आयु पूर्ण हो गई हो। मेरे शासन काल में किसी की अकाल मृत्यु नहीं होने पाए। श्री राम जी के वचन सुनकर जम बोले, तथास्तु, ऐसा ही होगा। उसके बाद शुभ 10वां दिन आने पर सुमंत्र स्नान आदि कराए जाने के बाद श्री राम के समक्ष गए, उन्हें प्रणाम किया और फिर उन्हीं के समक्ष उन्होंने अपनी स्त्रियों सहित प्राणों का परित्याग कर दिया। उसके बाद दिव्य देह धारण की हुई अपनी स्त्रियों के साथ स्वयं भी दिव्य देहधारी सुमंत्र ने सभी की पूजा की। फिर वे विमान पर आरूढ़ होकर श्री राम के समक्ष मृत्यु होने से सभी देवताओं के साथ वे भी दिव्य लोक को गए। इसके बाद सूर्यदेव भी श्री राम से मिलकर जम को साथ लेकर अपने स्थान को चले गए। सुमंत्र अपनी स्त्रियों के साथ बैकुंठ लोक को प्राप्त हुए। श्री राम ने सुमंत्र के पुत्र सुमंतु के द्वारा यथासाथ सभी अर्धदैहिक क्रिया संपन्न कराई और फिर उनके पुत्र सुमंतु को पिता के पद पर प्रतिष्ठित कर दिया। इसके बाद श्री राम ने समस्त पृथ्वी को में बार बार इस प्रकार की घोषणा करने की आज्ञा प्रदान की। लक्ष्मण ने जो आज्ञा कहकर दूतों को दुंबी बजवाने का आदेश दिया, वे दूत हाथी पर सवार होकर सातों दीपांतरों में घूमकर दुंबी के घोष के साथ लोगों को श्री राम की इस आज्ञा को सुनाने लगे। अब श्री राम की क्या आज्ञा है, इसको ध्यानपूर्वक सुनिए। मेरे राज्य में यदि कोई बिना आयु पूरी किए मृत हो जाता है तो उसे मेरे पास ले आए। प्रत्येक ग्राम में, प्रत्येक घर में अलग अलग पुराण आदि सदग्रंथों का वाचन करने वाले पुराणाचार्यों को प्रतिष्ठित कराएं। किसी भी व्यक्ति को नित्य तथा नैमित्तिक कर्मों का कभी भी परित्याग नहीं करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति तपोनिष्ठ ब्राह्मणों का अपमान ना करे, किसी को के साथ कोई भी किसी प्रकार का द्वेष ना रखे। देवताओं को हव्य तथा पितरों को कव्य अवश्य ही प्रदान करना चाहिए। चोरों को दंड दें। पृथ्वी में जो दुराचार में परायण हो उन पर शासन किया जाए। माता पिता की सदा ही सभी वंदना किया करे। देवताओं की सदा पूजा होती रहनी चाहिए और सभी लोग निरंतर धर्मचारण करता रहे। चैत्र मास में अयोध्या में या अन्यत्र कहीं विशेष रूप से राम तीर्थ आदि में अवश्य ही स्नान करें और दान पुण्य आदि धर्म कर्म संपन्न करें। वैशाख मास में द्वारका तीर्थ स्नान किया जाए। कार्तिक मास में काशी के पंचगंगा तीर्थ में विधिपूर्वक स्नान करें। प्रत्येक वर्ष में माघ मास में प्रयाग में जाकर त्रिवेणी में अवश्य ही स्नान करना चाहिए। सभी को चाहिए कि वे चातुर्मास के व्रतों का संपन्न करें। प्रत्येक घर के आंगन में तुलसी वृक्ष होना चाहिए और उसकी सदा पूजा होनी चाहिए। लोगों को चाहिए कि वे कभी भी अतिथि का निरादर ना करें। ब्राह्मण की अभिलाषा को कभी कोई विफल न बनाए। वह जिस किसी भी तप साधना भूत वस्तु की इच्छा करे उसे अवश्य देना चाहिए। किसी भी घर में अथवा ग्राम आदि में कोई भी किसी प्रकार का कलह न करे। गुरुजन सदा सभी के लिए वंदनीय होनी चाहिए। उनके शास्त्रों के उपदेशों को लोग सुना करें। वैश्यागमन ना करें, न ही दासी से पर प्रेम रखें। मनुष्यों को चाहिए कि वह अपने स्नान संध्या वदन आदि नित्य कर्मों को नियत समय पर संपन्न किया करे। गुरुजनों की अवमानना न करे, परनिंदा न करे। वन उपवन में तालाबों का निर्माण करवाए। मार्ग मार्ग में वृक्षों को लगाए। स्थान स्थान पर धर्मशाला बनानी चाहिए। स्त्रियों को नग्नावस्था में ना देखें। नगर ग्राम तथा वन उपवन आदि स्थानों पर अन्न सत्र लगवाने चाहिए। वन में निवास करने वाले वहां मार्ग में चलने वालों की रक्षा करता रहे। रात्रि के समय वन आदि मार्गों में चलने वाले को हिंसक जीव जंतुओं से भय न लगे, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। राज्य का कर केवल वणिक जनों से ही लेना चाहिए।
अन्य किसी से नहीं। पाँव में जूता पहनकर तीर्थ देवस्थान गुरु गौशाला तुलसी वृंदावन तथा हवनशाला आदि में ना जाएं। मनुष्यों को चाहिए कि वे सदा वेद आदि शास्त्रों का स्वाध्याय परायण आदि निष्काम भाव से किया करें। सन्यासियों की वंदना करनी चाहिए और घर घर उन्हें भोजन कराना चाहिए। सन्यासियों को कमल दंड, कोपिन वस्त्र, खड़ाऊँ, बांस का दंड देते रहना चाहिए। कार्तिक मास आने पर दीपदान करना चाहिए। रात्रि में जागरण, हरि कीर्तन करें, तुलसी की सेवा करें और आंवले की वृक्ष की छाया में भोजन करना चाहिए। भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने निरंतर गीत नृत्य संगीत होते रहना चाहिए। कार्तिक मास की पूर्णिमा को त्रिपुरारी भगवान शिव के समक्ष घृत से सिक्त बत्तियों से महानी राजन संपन्न करें। माघ मास आने पर चित्र विचित्र सुंदर सुंदर कमलों तथा काष्ठों को प्रदान करना चाहिए। चैत्र मास में तांबुल तथा कदली के फलों का दान करना चाहिए और वैशाख मास में दर्पण, कस्तूरी, जाति फल, इलायची तथा कर्पूर का दान करें। पैर से ज्येष्ठ का स्पर्श न करें। एक पैर से दूसरे पैर को न रगड़ें। दोनों हाथों से सिर न खुजलाएं। तपोनिरत ब्राह्मण के अतिरिक्त अन्य सभी लोग राजा को कर देते रहें। राजा के द्वारा प्राप्त दंड की लोगों को अवहेलना नहीं करनी चाहिए। अपने ससुर आदि का सम्मान करें, उनका सदैव पालन पोषण करता रहें। अपने मित्रों संबंधियों को सदा संतुष्ट रखें। मित्रों संबंधियों को सदा संतुष्ट रखें और इन बातों को सदा मन में स्मरण करता रहे। मेरे पिता की मृत्यु हो गई, माता भी चल पड़ी, प्रतितमाह चले गए और पितामह भी चले गए। अब जाने की बारी हमारी है, ये हमेशा याद रखें। जिस प्रकार बाल्यावस्था चली गई, युवावस्था जैसे चली गई, उसी तरह यह वृद्धावस्था भी चली जाएगी, अर्थात मृत्यु हो जाएगी। यह सोचकर जमराज के कठोर शासन का नित्य स्मरण करता रहें। दांत टूट गए, नेत्रों की ज्योति चली गई, त्वचा शिथिल पड़ गई, सिर के सारे काले बाल सफ़ेद हो गए। अब तो यह समझे कि मृत्यु सामने आके खड़ी है। अतः दान आदि पुण्य कार्यों को संपन्न करने में तनिक भी विलम्ब ना करें। जितना शीघ्र हो सब कर डालें। अपने मन बुद्धि चित्त आदि को अत्यंत पवित्र बना लें। धन को धान की भूसी के समान निस्सार समझकर उसका दान आदि कार्यों में सदुपयोग करें। किंचित भी कृपणता न रखें। श्री राम के दूतों ने सातों द्वीपों में निवास करने वाले लोगों को इस प्रकार रामाज्ञा को दूतों के उच्च घोष के साथ सुनाया और फिर वे सभी जगह घूमकर अयोध्या लौट आए। तब उन्होंने सारा वृत्तांत श्री राम जी को निवेदित किया और कहा, हे प्रभु, आपकी आज्ञा को हमने सातों द्वीपों में सर्वत्र दुंदुभी के घोष के साथ सभी लोगों को बार बार सुना दिया है। दूतों का यह वचन सुनकर श्री राम को बड़ी प्रसन्नता हुई। इस प्रकार से श्री रामचंद्र जी ने पृथ्वी पर रहकर अनेक प्रकार के जो महान महान चरित्र किए, उन्हें कौन बता सकता है। इस प्रकार से प्रभु गुरु रामदास अपने शिष्य विष्णुदास से कहते हैं, इस प्रकार से मैंने तुम्हें अत्यंत मनोरम राज्यकांड का वर्णन सुनाया। इसमें 24 सर्ग है और यह महान मंगल प्रदान करने वाला है। इस राज्यकांड का जो राजागण भक्ति परायण से पाठ करते हैं, वे कभी भी अपने राज से च्युत नहीं होते हैं, अलग नहीं होते हैं। यह राज्यकांड महान पुण्यदायी और महान मंगल को प्रदान करने वाला है। जगत में जो मनुष्य से सुनते हैं वह अत्यंत मंगल को प्राप्त करते हैं। प्रतिदिन एक एक सर्ग बढ़ाता हुआ और पूरा होने पर एक एक सर्ग घटाता हुआ 47 दिनों में यह संपूर्ण राजकांड का जो अनुष्ठान करता है, वह सभी प्रकार की सिद्धियों को प्राप्त करता है। जो मनुष्य इस राजकांड का पाठ करते हैं, यदि वे अपने राज्याधिकार से च्युत हो गए हैं, तो पुनः उन्हें अधिपति पद प्राप्त हो जाता है। संपूर्ण आनंद रामायण उस पद से कभी भी विहीन नहीं होते।
संपूर्ण आनंद रामायण ही अत्यंत श्रेष्ठ है। इसमें भी यह राज्यकांड अत्यंत विलक्षण और उत्तम है। यह परम उत्तम सुख प्रदान करने वाला है, अतः अत्यंत श्रद्धा भक्ति से आदर पूर्वक इसका श्रवण करना चाहिए। व्रत बंध तथा विवाह आदि मांगलिक कार्यों में तथा उत्सवों महोत्सवों के अवसर पर इस उत्तम राज्यकांड का पाठ करनी चाहिए। सुनने में अत्यंत आनंद प्रदान करने वाला इस राज्यकांड का जो मनुष्य पुण्य कर्मों के अवसर पर पाठ करते हैं वे अत्यंत सुख और महान मंगल को प्राप्त करते हैं, महान मंगल को प्राप्त करते हैं और अंत समय में श्रेष्ठ विमान पर विराजमान होकर भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त करते हैं। श्री रामचंद्र जी का यह कथामय चरित्र अत्यंत पुण्यदायक, पवित्र तथा परम विचित्र है। यह मुनिजनों को भी मंगल प्रदान करने वाला है, अतः अत्यंत श्रद्धा भक्ति आदर भाव से इसका पाठ और श्रवण करना चाहिए। तो इस प्रकार राज्यकांड का अंतिम सर्ग यानी 24वां सर्ग संपन्न होता है। आप लोगों ने प्रभु एक प्रसंग सुना, कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताएंगे और शेयर के माध्यम से दूसरों को भी सुनने का पुण्य लाभ प्राप्त करने का आप माध्यम बनेंगे। जय श्री राम। सबका कल्याण हो, पूरे विश्व का कल्याण हो। जय श्री राम।